Whatever is happening is Pakistan, if you don't resist it, if you don't contribute it, then you don't have any right to blame what is happening. क्योंकि 4 पिलर्स हैं, चारों पिलर्स के अंदर अगर दीमक लगने लगे तो कौन जिम्मेदार है इसका? 4 पिलर्स होते हैं स्टेट के। एक जुडिशरी होती है, आपने जस्टिस मुनीर के ज़माने से देखा कि देख मेक मिस्टेक्स। आपको रिकॉर्डिंग याद है, किया कराया कुछ नहीं, हमने 10 अरब रुपए का डॉलर का जुर्माना भर दिया, पैसे हैं नहीं हमारे पास। और दुनिया का निज़ाम यह है ताकतवरों का कि जुर्माना दो तुम, किस बात का जुर्माना? मगर आप देखें हुआ है। उसी तरह से लेजिस्लेचर है, कवानीन के एतबार से आप देख लें, आइन के एतबार से देख लें। लोग ये कहते हैं कि जी दिस इज़ अ पीस ऑफ पेपर, दिस इज़ नॉट अ पीस ऑफ पेपर, दिस इज़ योर मिल्कियत एंड माई मिल्कियत। वी स्टैंड बाय इट एंड वी विल स्टैंड बाय इट। कीप ऑन रिमेंबरिंग दीज आर फाउंडेशन डॉक्यूमेंट्स जिससे पाकिस्तान हट नहीं सकता। हुकूमतें भरती रहेंगी जो हीले बहाने देंगी आपको, इस चीज़ से ये बचा लो, उस चीज़ से ये बचा लो। और आजकल आप तमाशा भी देख रहे हैं। वो तमाशा क्या है कि जो जमहूरियत की बुनियाद है इंतखाबात, उससे किसी न किसी तरह से गुरेज किया जाए। तो जो मैंने ख़त लिखा, उस ख़त के अंदर मैंने मिसाल दी कि सबसे पुरानी जमहूरियत दुनिया के अंदर, यकीनन ब्रिटेन के ऊपर देखा जाता है, मैं दैट वाज एन एलिटिस्ट डेमोक्रेसी, वो अमेरिका की है आजकल 200 साल पुरानी, 250 साल पुरानी। 1812 के अंदर अमेरिका ने दे डिक्लेयर्ड वॉर ऑन ग्रेट ब्रिटेन। ड्यूरिंग दैट वॉर जुलाई में डिक्लेयर किया, प्रेसिडेंट का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, आ जाएगा, जुलाई है नहीं, लिंकन वॉज 1864 और 62, ये दूसरा। तो जब वॉर डिक्लेयर कर दी तो लोगों ने कहा अब नवंबर आया, नवंबर में इलेक्शन हो नहीं सकते, तुम तो जंग में हो। उस जंग के अंदर Washington was taken over, destroyed and burnt, but the Americans had a democratic government। उसने कहा नहीं, इलेक्शन नहीं पोस्टपोन होंगे। तो 1812 में वो वाक़या मैंने कोट किया। दूसरा कोट किया अब्राहम लिंकन का। अब्राहम लिंकन इलेक्ट हुआ, इलेक्ट होने के साथ साथ एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी के बाद उनकी सिविल वॉर हुई। उस सिविल वॉर के अंदर 1864 में लोगों ने उसको ये कहा कि इलेक्शन कराओगे तो ना खुद इलेक्ट होगे और ना इलेक्शन का माहौल है, क्योंकि हमारे यहाँ तो जंग हो रही है भाई। उसने कहा इस जमहूरियत की बुनियाद पर मैं खड़ा हूँ, अगर इलेक्शंस नहीं कराऊंगा कोई बात नहीं, मैं ना ही इलेक्ट हूँ, मैं इलेक्शंस कराऊंगा। जब इलेक्ट हो गया तो ही मेड अ स्टेटमेंट इन अ स्पीच द सेकेंड डे आफ्टर द इलेक्शन एंड ही सेड कि इमेजिन करो कि ये इन रिबेलियंस की वजह से, इन दहशत फैलाने वालों की वजह से अगर हम इलेक्शन नहीं करते तो उनकी तो आधी जीत हो गई थी कि उन्होंने इस मुल्क को मजबूर कर दिया कि जमहूरियत का रास्ता छोड़ो और इंतखाब का रास्ता छोड़ो। तो ये मैंने 2 मिसालें दी हैं, इसलिए दी हैं कि पाकिस्तान गिरता पड़ता यहाँ तक पहुँचा है, इसलिए दी हैं कि मिस इंटरप्रिटेशन होता है, इसलिए दी हैं कि डॉक्ट्राइन्स ऑफ नेसेसिटीज़ और इस तरह से हमने गलतियाँ की हैं, इसलिए दी हैं कि दुनिया में कहीं भी जब इलेक्शंस मुलतवी किए जाते हैं तो उसके बाद वो रास्ते खुलते हैं जो अनडेमोक्रेटिक होते हैं। दुनिया में हर जगह देख लीजिए, वो 90 डेज़ के लिए, आपको याद होगा एक डिक्टेटर पाकिस्तान में आया, उसकी मुझे तकरीर याद है कि उसने कहा जी 90 डेज़ के अंदर मैं इलेक्शन कराऊंगा। उसके 90 डेज शायद 10-11 साल में पूरे नहीं हुए। तो लिहाजा आप जिम्मेदार हैं। आई एम स्पीकिंग टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान हु शुड अपहोल्ड the dignity, the constitution, the determinations which you have made, which your fathers have made, जो आइन के अंदर और आइन के सारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपने लिखा है अपने लिए, उस डिसिप्लिन को आप पाबंद नहीं करेंगे। तो कायदे आज़म की जो बात थी उन्होंने कहा कि एक तो यकीन और आपको ईमान हो अपने ऊपर और अल्लाह के रास्तों पर, फिर इत्तेहाद हो और उसके बाद अपने आप को डिसिप्लिन करो।